मित्रन जय माता जी रे। राजस्थानी रा सुविख्यात कवि डॉक्टर शक्तिदान जी कविया राजस्थान रा 5 रत्न मानिया। वह लिखे संत सती हर सूरमा शकवी साहूकार 5 रत्न मरुप्रांत रा और शोभा सब संसार। ये मरुप्रांत रा 5 रत्न है, संत सती सूरमा शुकवी यानी साहित्यकार और साहूकार। रसिक बिहारी आपने कविता में लिखे कि हे रसिक बिहारी, इस संसार में अमर है तो केवल 4 आदमी अमर है। बाकी न तो धन वाला अमर है, न ताकत वाला अमर है, न रूप वाला अमर है। केवल 4 आदमी अमर रहे इस संसार में। वो लिखे कि रसिक बिहारी 4 जात लो जहान जाने, विद्या हरि गानते कृपानते सुदानते। हे रसिक बिहारी, ओ जहान है संसार, वो 4 मिनखा ने जाने हमेशा। एक तो विद्वान ने, एक हरि रे भगत ने, एक वीर ने और एक दातार ने। ये 4 बातें सदैव अमर रहे। ये 4 अमर है। इस वास्ते तो कविया लिखियो अथ जिका दी आपाणी हरख गरीबा हथ, वो गवरी जे जस गीतड़ा वो तांत तणक का सथ, या प्राण प्यारा ना गिणे सुदस प्यारा ज्या। कि जखन आपरा प्राण प्यारा नहीं है, जखन आपरा सुदस प्यारो है, वह हमेशा इस संसार में अमर रहे। आज मैं आपने एक एड़ी महावीर की कथा सुना रही हूं, जके ने केवल और केवल सुदस प्रिय हो। बात है टीकम जी कविया बिराई। टीकम जी कविया बिराई जो पाबू जी राठौड़ फेरा रे बीच में आपरी वचनबद्धता रे कारण ने आपरी नव विवाहता ने छोड़ और रणांगण में निकलिया और उठ वीर गति प्राप्त करी। इस वास्ते कवियां लिखिया उड़ जासी याबू घेरन नारी थासी गरक, प्रथम ही पर पाबू मणधारी रहसी अमर। मुड़ जैसे लिखे कि गिरनार खत्म हो जाए लो, आबू खत्म हो जाए लो, पर हे पाबू थारो जस खत्म नहीं वेलो। इनी गत टीकम जी कविया भी फेरा रे अद बीच में गो रक्षार्थ उठ रणांगण में क्षत्रुओं रो मुकाबलो कियो और आपरो नाम अखी कियो। जब पर टीकम जी कविया रो इतिहास देखा तो बड़ा गिरवेशाली इतिहास रहो। वो चौराड़ाचारण, हाँ चौराड़ाचारण कौलजी होया। कौलजी रे विषय में बहुत प्रसिद्ध बात है कि ईश्वर रा भक्त था और वो जब द्वारका दर्शन करने गया और कहे कि वहां द्वारका नाथ प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिया तो वे मिंद्र लहर जार बैठ गया। आखिर में भगत रे वश में है भगवान, भगवान ने मनानो पड़ियो और द्वारकाधीश रे मिंद्र रो बगेरनो फोरनो पड़ियो। वो कौल जी री वंश परंपरा में कवियो जी होया और कविये जी री 7वीं पीढ़ी में समरसी कविया होया। कवियो जी गुजरात में मारवाड़ में आ गया। उन्होंने मंडोहर रे राजा नाहर राव जी चंगावड़ो दियो, जो काज बिराई एक बास है। चंगावड़े रो जूनो नाम है सुरा शब्द, वो गांव बगसियो। कवियो जी री 7वीं पीढ़ी में समरसी कविया होया और समरसी कविया रे घरे टीकम जी कविया रो जन्म होयो। कविया लिखियो है कौल घरे कविराज जका सुत चिरजी जानो, गंग दास वड ज्ञान मणि सुत गात बखाणो, समर सिंह सुबियाण गुणी टीकम जन गादी, और बहड़ जस लियो बहुत दिला आदू सतवादी। एड़े सतवादी रे घरे टीकम जी कविया रो जन्म होयो। कहे कि टीकम जी री पहली शादी माड़वारा आढ़ा पृथ्वीराज जी सुजावती बेटी चांदाबाई रे साथे हुई। जवानी में जब चांदाबाई काल कबलित हो गया, गृह गृहस्थी चलानी बड़ी दुहर हो गई, छोटा छोटा टाबर आ, जब वो दूसरी शादी आपरे समय बहुत विख्यात, आपरे समय बहुत प्रतिष्ठित चारण आलो जी भांडू जकर बेटा दूलो जी, गोर जी और दूदू जी 3 बेटा होया। वो दूल्हे जी की बेटी मालन दे जी के साथ वो दूसरी शादी करी। सालम जी कविया लिखे अपने निशाने में कि सासण भांडू शारखा बंका वरदाई, रोहड़ वाहर टरे सुख थान थपाई, आलावत दूल्हे ईसा कवर राज कहाई, और राज काज घर रिये जुग शाख जमाई। वो दूल्हे जी की बेटी मालन दे जी के साथ। आलो जी प्रसंगवश में आपने निवेदन कर दूं कि आलो जी आथुण राजस्थान में उन चारणा शुमार है
जकाने घरे बिखमी समय में राजाओं शरण ली, वहां भरण पोषण कियो, उन्हें योग्य बना और राज प्राप्त करने तक की हैसियत तक पुगाया। ये विषय में बहुत प्रसिद्ध है कि जब बीरमदेव जी जोइया साथ लड़ता था, वीर गति ने प्राप्त हो गया, तो चूंडे जी री मां चूंडे जी ने छदम बेस में आले जी तेरे घरे लाया। और बहुत प्रसिद्ध है कि जद भी राजपूतों में भिख में पड़ी है, जद बहन बेटी रे चरित्र रुखाण री बात आई है, तो हमेशा वो चार ना घर ने सब सुरक्षित मानियो। कभी लिखियो है, सरब कबीला सूप बड़ चढ़ जाता वाखरा, जन रखता माता रूप कभी जन निज सेवा करे। कि जब महाभड़ आपरे सर्व कबीला ने चारणा ने सूप और भाखरा में जार विद्रोही बन जावता, तो उन जनाना ने माता रूप में सम्मान दे और चारणों ने पूजनीय मान और उन बड़े गिर बेरे साथे बड़े सम्मान रे साथे आदर रे साथे आपरे घरे रखता। और राजस्थान रो साहित्य कह रही हूं, मैं नहीं कह रही हूं। तो चूंडे जी अपनी मां रे साथे छदम बेस में जब बालकाट शरण ली, मोटा होया, जदे वहां उठे मलिनाथ जी रोटे पेश किया, उन्हें जागीरी दिलाई और पछे हुए अपनी प्रतिभा में आगे बढ़ता गया। इन विषय में आलावतार जी सुभराज है, वो में एक दुआ बहुत प्रसिद्ध आवे, वो कहवे आला अखियाता रावज शरण राखिया, जायन जुग जाता बिरद तुहाड़ा बाणवत, आला अखियाता रावज शरण राखिया। अरे जायन जुग जाता ए बिरद तुहाड़ा बाणवत, कि हे बाणरा बेटा, थारा है बिरद कदे भी समाप्त नहीं हुए, भले समय कितो ही जाप रहे। कहते हैं रावण ने शरण राखिया। आई बात धूड़जी मोती सर आप छन में लिखे कि कुल रोहड़ मोटे परब है मालम हिंदुवाण, अरे जन कुल आलो जलमियो भयो वंश निजभाण। आले जी री पोती मालन दे जी रे साथे टीकम जी री सगाई हुई। टीकम जी ने तोड़े सर राव तोड़ो जी सूंडा, सूंडा एक राठौड़ा री शाखा है, तोड़े जी सूंडा बिरई जागीर में दीनी, तोड़ो जी रा मूछरा माण, विश्वसनीय मित्र, परम सलाहकार और अठे तक के युद्ध में हमारी सेना रो नेतृत्व करने वाला टीकम जी कवि आता। जिके दिन टीकम जी शादी, टीकम जी फेरा में बैठा था, 2-3 किताब फेरा लिया हुए, वो इतिहास रे गर्थ में, लेकिन फेरा आधा लिया। वो जो ही हलकारो टीकम जी खाने पूगो, टीकम जी ने समाचार कया कि इणगत सिंदरा सिरैया और तोड़े सिर गाया घेर लिए और बाहर चढ़ना बहुत जरूरी है। टीकम जी फेरा रे बीच में आपरी लाडी रे जो घंट जोड़ो तो यूं ही खोलियो, जो बाबूजी राठौड़ सोडी जी रे साथे खोलियो। गिरवरदास जी सांधु बाबूजी रे गीत में लिखे कि नेहे नवो रीजरी बात चित धरी ना, प्रेम गवरी तणो नहीं पायो, न राज कंवरी जिका चढ़ी चंवरी रही, आप भंवरी तणी पीठ आयो। वो लिखे कि पोचो आदमी, गरीब आदमी उन रात आपरी पत्नी रो मांडो देखनो चाहे, वो मंतल करनी चाहे, नेहरा दो आखर बोलना चाहे, लेकिन हे पाबू ते न हे नव रीजरी बात चित धरी ना, कहते हैं कोई थारे हृदय में आ बात नहीं लायो कि मैं सने करूं मारी पत्नी। नेहे नव रीजरी बात चित धरी ना, प्रेम गवरी तणो नहीं पायो, और ना ते थारी पत्नी ने बोलने नो मौको दियो आपरा प्रेम रा 2 शब्द। वह राजकंवरी बेचारी चढ़ोड़ी चौरी में रहेगी, अरे हे पाबू तू भंवरी अर्थात घोड़ी री पीठ माथे चढ़ गाया रे वाहर गयो। इनी गत राजस्थान में अगर दूसरे कहीं महाभद्र उदाहरण मिले कि फेरा रे बीच में उठ गाया री रक्षार्थ कोई चढ़ियो पाबू जी रे बाद में, तो केवल और केवल इतिहास उठार देख लो आप, केवल और केवल टीकम जी कविया चढ़िया। मालन दे जी फेरी चौरी में बैठा रहा, वो घोड़ी माथे बड़गड़ा जा 5ले गामरी जी की नाडी है, उन नाडी रखने भयंकर युद्ध हो, बड़े अदम्य साहस रे साथे टीकम जी लड़िया, गाया घेर ली, और जी तलई है राणे री तलई, वो तलई रे माथे गाया पाउन लागा। उन टेम ने समाचार मिलियो कि जो तोड़े सिर राव रो बेटो હતો राणसी, वो सिरा यार हाथों वीर गति प्राप्त कर दियो। डॉक्टर सत्यनारायण जी लिखे कि कमारा गुर राण प्रियाण कियो, बड़ वंश सुंडा अवतंश भयो, कव सांबळ हांबळ नी कुशले ग्रहली जमदाड प्रगाड गले। कवि साहब लिखे कि जो ये समाचार टीकम जी कविया ने मिलिया, वो कहो रंग में भंग पड़ गयो,
आज की विजय री घोषणा है, अब बिरंगी होगी, सुरंगी नहीं रही। मारे भरोसे राव साहब कंवर ने मिलियो युद्ध में, मैं रक्षा नहीं कर सकियो, हालांकि मैं जीत गयो, लेकिन मैं ये जीत रहा समाचार किण मुंडे हूं, किण जबान हूं, किण भावा हूं जार उठे प्रकट करूं लो, मैं मारा प्राण नहीं राख सकूं। तो दोनारा मारा समाचार है हाथ ही पोगी, और उन्हीं टाइम में अपनी कटारी काढ़ी और गले में खा दी। और मूर्ति आज भी वो नाडीरी पाड़ले माथे मौजूद है। तो ऐसा लिखे प्रणवीर शरीर जठे पड़ियो, जय कीरत थंब अजय जड़ियो। इन विषय में पुराणों एक छपे मिले, जो में पूरा वर्णन आयो कि किणगत समाचार पूगा, किणगत लड़ाई हुई, और किणगत टीकम जी कविया व्यथित हो, संवेदनशील हो और कटारी खा ले। कवि लिखे कि लियो राठ वित लोड़, वहर राठौड़ वडाला, अरिया गंजन अरोड़, साम सुंडा सीघाड़ा, सुरबिया वालन सूर, खुर अस काथा कड़िया, चमो खड़ा चलवाय, आप कटका आपड़िया, वालियो वित खागा वेड़े, प्रसना डाण पजाविया, कवियो टीकम राणो कमंद, उठे काम दो आविया। तो दोनों ही वीर गति ने प्राप्त हो गया। पुराने दुआ मिले उर में भी आई आवे कि वाहर चड की दो वड़ो, छतरवा हत सिंगाराम, आयो गया वसते कवियो टीकम काम, कव टीकम हर वश करण, धेना काज वृद्धधार, चड अस खागा धारा चडे, जंग जाहर झुंझार, राठ उतररा राजवी धरा सूंड और धंक, बैर काज चड आविया, अणिये भमर असंग। कि कोई यार सूंडा रे और वो राठ मुसलमान कोई जूनो बैर हो, वो बैर रे माया राठा आया और अठे गाया रो हरण कर लियो। तो उन टाइम गाया रो हरण हो जाओ तो जो क्षत्रित्व राखतो, जो जगह रगा में रजवट रो खून प्रवाहित होतो, वो आलस नहीं लावतो। छतरी मरे धेन रज छाया, बरे अपचरा करे वडाया। एक कवि लिखे धर लूटे छूटे धर्म, ग्रह कटक का गाय, उन वेला नर आलसे। तो पचे कुल छतरी ने कहा है कि अगर धरती लूट रही है, धर्म अगर छूट रही है, गाया ने माथे आफत आयोड़ी कोई हरण कर ले जा रही है, उन टाइम अगर अपने आपने कोई क्षत्रिय मानने वाला आदमी, क्षत्रिय गुण राखनी हो आदमी अगर आलस करे तो वो क्षत्रिय नहीं हो सके। तो પછી ટીકમ जी आलस की करता वो उन्हीं टेम बाबूजी इरे पच्चना माथे चालता थका। इस वास्ते तो लोग कहे कि जका लोग हेर सुदिस मंग हालिया, काटन काल करूर, मंडिया रेसी भू मथे जारा खोज जरूर। कि जका मनुष्य करार काल रे पद चिन्ह ने काटता थका, केवल सुदिस रे पद चिन्ह माथे बुआ है, वो पद चिन्ह इस धरती माथे हमेशा मंडियोड़ा रहे, और आने वाली पीढ़ी उन पद चिन्ह हमेशा अनुसरण करती रहे, वो पद चिन्ह माथे चालती रहे। जो बाबूजी रे पद चिन्ह माथे महावीर टीकम जी कविया चालिया। मैं भी एक मालन देजी रो गीत लिखियो, तो मालन देजी गीत में मैं भी एक कविया रो अनुसरण करता मैं लिखियो कि तोड़े सरेरी गया टोरी, देख मुसला धार जिगन में जिम बिगन जुड़ियो, सांभले समाचार तो तद त्यार जी तद त्यार, टीकम समर में तद त्यार। के पक पाल जिम पमगान चढ़ियो, पाल के बाबूजी राठौड़ ने जो बाबूजी चढ़ियो उन्हीं टीकम जी कवियो चढ़ियो। के पक पाल जिम पमगान चढ़ियो, के पक पाल जिम पमगान पीठा अनड़ चढ़ियो आय, घट गाय अरियण वीर घेरी, गढ़ सू पुन गाय तो कवि राय जी, कवि राय कटका गोपियो कवि राय, अड़कमन राणो काम आयो, सांभली सुबियान प्रतमाल कर गलमाल पैरी, जोग टीकम जान तो जग जान जी, जग जान जा जी कीर्ति जग जान। आई बात ब्रई गांवरा विख्यात जन कवि ब्रजलाल जी कविया लिखे कि जुद्ध जाय संदसू जुड़ियो, सो हरि टीकम साज, राण गयो रण खेत में तो सजो कटारी साज। कि जाए वो ठा लागो कि राण सी सूंडा वीर गति प्राप्त कर गया है, तो वहां आपरो शरीर खावन लाग गयो, और वो आपरो शरीर उठे ही खत्म कर ली कटारी खार। ए हाँ महावीर जगह ने केवल और केवल आपरो प्राण प्यारो नहीं होतो, शुद्ध से प्यारो, प्राण पियारा ना गणे शुद्ध से पियारा ज्या, सिर ऊपर रूठा बहे दही दरप पे ज्या। कि वो तो आप रे माथे माथे इतना काटिकड़ा बहे रिसाई मान रहे कि मैं तो मारो माथो कणी काट फेंक सकूं, एड़ा हूं ईश्वरी डरे कि मैं इतनी इन उम्र दी हूं और बीच में कठी आपरो शरीर खत्म नहीं कर ले। इस वास्ते हुए ने ईश्वर भी डरपो रहे, दही डरप पे ज्या, वो भगवान भी डरपतो रहे। जेका भगवान रे मन में भी सिहरन पैदा कर दे, आप रे कर्तव्य हूं, आप रे आपान हूं, आप रे
आप मरटपण हूँ आप स्वाभिमान हूँ उरो नाम ई धरती माथे हमेशा और हमेशा कायम रहे। मैं आज की बात आप साझा करी मारो वही एक ध्येय है कि अपाना जो महावीर जो सिद्धांता माथे जो पच्चना माथे चालिया उरी गौरवशाली कथाओं अगर आप सुनाला तो कठिन कठिन अपारे मन में भले लेस मात्र भी अड़ा भाव उत्पन्न होवेला जरूर। और जब अपारे मन में एड़ा भाव उत्पन्न होवेला तो अपारे मन में हीनपणो नहीं आवेलो, अपारे मन में कांगापणो नहीं आवेलो, अपारे मन में सिद्धांता के खिलाफ जावण बात नहीं आवेली। क्यों कि उन महा मनुष्यारो एक सबक संदेश अपारे काना रे माया हमेशा अनुगूंज करतो रहेलो। मैं एड़े महाबड़ा ने जन्म देवन वाला ने और एड़े महाबड़ा री जन्म भूमि ने कोटि से वंदन करूं। इस विषय में जगह रुचि रख रहा है, ये विषय में जगह शोध कर रहा है उन संवेदनशील लोगों मारो वही विनम्र निवेदन है कि जाति पाति एरियो इलाको आदि ऊपर उठ एड़े महाबड़ारी जयंतियां सामूहिक रूप बृहद स्तर माथे मनानी जनी चाहिए ताकि अपारी जी की राजस्थान री संस्कृति रा 7 मूलाधार है, 7 सकार मूलाधार रहा है। उमरदास लालच लेके सूर सती सुर भीरी स्वतंत्रता सुद्रम सुदृढ़ सूरमा शाकम ये 7 सकार है। सूरवीर सुअर वराह गाया सुद्राम सुदृढ़ता साहस और स्वाभिमान अपारे संस्कृति रा 7 सकार रहा है। जब आप एड़े महाभड़ारे जयंत्या सामूहिक रूपों शिरोड़े रूपों साझा रूपों अगर बृहद स्तर माथे मनावाला तो इस 7 सकारारी अपारे मन में कठिन कठिन पुनर्स्थापना वेली। जब अपारे मन में पुनर्स्थापना हो जावेली तो अपारे मनो हीणापणो अपारे मनो कांगापणो अपारे मनो डरपोकपणो अपारे मनो देश रे खिलाफ जावण री बात आदि भाव समाप्त हो जावेला। मैं एड़े महाबड़ा ने जन्म देवण वाली जननी ने एड़े महाबड़ारी जन्म भूमि ने और एड़े महाबड़ारी गौरव गाथा ने आपरे काव्य में अखी करण वाले नर नाहरा ने मैं बार बार वंदन करूं, आपने समय वंदन करूं। जय माता जी।